नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कश्मीर में हिंसा को हवा देने वालों से निपटने के लिए अब सरकार और सख्त रुख अपनाने जा रही है। हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ये मान रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले वहाबी कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। आपको मैं याद दिला दूं, 18 जुलाई को जी न्यूज के शो डेली न्यूज एनालिसिस यानी डीएनए में हमने आपको कश्मीर की शांति के दुश्मन यानी वहाबी विचारधारा के लोगों के बारे में पूरी जानकारी दी थी। जी न्यूज की खबर के बाद एनआईए की टीम ने कश्मीर घाटी का दौरा किया और वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जो फंडिंग हो रही है, अब उसकी जांच शुरू कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार वहाबी कट्टरपंथियों के खिलाफ नरमी के मूड में कतई नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सुरक्षा बलों को भी सख्ती की पूरी छूट दे दी गई है। सरकार का रुख अब बिल्कुल साफ है कि जब तक घाटी में वहाबी ताकतों को पूरी तरह से काबू नहीं किया जाता, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। सरकार की सख्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पैलेट गन की जगह अब मिर्ची और पत्थर के गोले रोज बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल के लिए भेजे जा रहे हैं। सरकार की सख्ती इससे भी साफ होती है कि अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात की गई पैरामिलिट्री फोर्स और सशस्त्र सुरक्षा कानून को नहीं हटाया गया है। तो यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि वहाबी आतंकी फैलाने के लिए या वहाबिज्म फैलाने के लिए ये फंडिंग भारत पहुंच कैसे रही है, कौन कर रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अमन सेतु से आतंक की जो फंडिंग है, उसके रूट की शुरुआत कहां से होती है, ये आप समझ लीजिए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में पैसा आने का एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उड़ी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बार्टर प्रणाली जो है, उसके तहत व्यापार किया जाता है, जिसमें अमन सेतु पर भारत के व्यापारी अपना सामान और पाकिस्तान के व्यापारी अपना सामान लेकर पहुंचते। बार्टर मतलब आप कुछ दीजिए, हम उसके बदले कुछ देंगे। भारत का व्यापारी 100 टन आलू से भरी ट्रक लेकर अमन सेतु पहुंचता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का व्यापारी 100 टन सेब लेकर अमन सेतु पर खड़ा होता है। दोनों व्यापारी बिना सामान तौले अपना माल एक दूसरे को बेच देते हैं। 100 टन आलू लेकर जो व्यापारी आया है, वो सिर्फ 75 टन के ही पैसे लेता है। 100 टन सेब लेकर आया व्यापारी 75 टन सेब के ही पैसे लेता है। दोनों व्यापारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपने माल को कम दिखाते हैं, यानी 25 टन आलू और 25 टन सेब का जो पैसा है वो बचा। अब वो गया कहां? वो आतंक फैलाने में इस्तेमाल हुआ। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए विजय चौक से हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपने तो बकायदा पूरी की पूरी इस पर स्टोरी की थी, एक स्पेशल कवरेज आपने किया था, लोगों से जाकर आप मुलाकात कर रहे थे। ये जो 75 टन आलू और 75 टन सेब का पूरा गणित है, ये तो मेरे ख्याल से बरसों से चला आ रहा होगा। आज हम इसे रूट कॉज मान रहे हैं, बहुत देरी नहीं होगी? देरी तो हुई है रुबिका, लेकिन अगर इस स्थिति को समझा जाए तो अभी भी उतनी देर नहीं हुई है। अगर जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, खुफिया एजेंसियों के द्वारा, तो हो सकता है कि शायद इस पर जल्द लगाम लग सके। जहाँ तक आपने एक रूट की बात बताई, ये सिर्फ एक रूट है जिसमें कि यहाँ से व्यापारी और वहाँ से व्यापारी आते हैं। सब व्यापारी नहीं है, कुछ वो व्यापारी जो कि आतंकवादियों की मदद करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वही इसमें शामिल हैं। और ये अपना सामान एक दूसरे से बदलते हैं और उसमें ये तोलते नहीं है और उसको कम दिखा करके जो कीमत होती है, यानी जो प्रोपोर्शन बचता है, जो हम बता रहे थे कि जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर हम कह रहे हैं आलू और सेब को कम संख्या दिखाई जाएगी और जो भी उसका बचेगा, यानी 25 टन आलू और 25 टन सेब का जो पैसा बचेगा 50 टन का, उस पैसे को ये व्यापारी कश्मीर से गुजरते हुए श्रीनगर में या कहीं पर भी उस वक्त उस शख्स को दे देता है जो कि इसका इस्तेमाल कट्टरपन के लिए या फिर आतंकवाद के लिए करता है। ये सिर्फ एक मसला है, बाकी और कई तरीके के रास्ते हैं जिसके ज़रिए, हवाला के ज़रिए पहुंच रहा है। बताते हैं कि यहीं दिल्ली से ISBT से एक बस चलती है जो कि श्रीनगर पहुंचती है, वहां से पैसा पहुंचता है। एक तरीका और बताया जाता है कि बाहर से होटल्स में श्रीनगर में बुकिंग कराई जाती है
पैसा पहुंचा दिया जाता है और फिर अचानक उस बुकिंग को कैंसिल करा दिया जाता है और उस पैसे को वापस नहीं किया जाता, फिर उस पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। ऐसे कई रास्ते हैं और इस खबर को दिखाने के बाद से एनआईए एक्टिव भी हुए इस मामले को लेकर के। एनआईए ने पिछले 1.5 महीने में कुछ कार्रवाई भी की है। एक 2 बैंक खाते भी ऐसे मिले हैं जिसमें बाहर से पैसा पहुंच रहा था। तो सिर्फ हवाला एक जरिया नहीं बचा है। वहाबिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए बाहर से पैसा बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहुंच रहा है और पिछले 15 साल से पहुंच रहा है रूबिका। इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सऊदी अरब से भी बहुत ज़्यादा पैसा कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आ रहा है। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात की रिपोर्ट आज से नहीं, पिछले 15 साल से है कि एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है और इस बड़े नेटवर्क में एक नेक्सस तैयार करके पैसा अलग अलग रूट से पहुंचाया जा रहा है। एक तरीका और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कुछ लोग अपने बच्चों का बाहर एडमिशन कराते हैं, उनकी फीस बाहर ही दे दी जाती है और वो पैसा जो बाहर दिया जाता है वो यहाँ पर बैठे हुए पेरेंट्स उन लोगों को देते हैं जो कि कश्मीर को अस्थिर करने के लिए, कश्मीर में शांति खराब करने का, माहौल ख़राब करने का प्रयास कोशिश करते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार की नज़र में अब हैं। सरकार पूरी तरीके से अब इस बात को अब तैयार कर चुकी है कि अब इस पर रोक लगानी है, किसी भी तरीके से इन सारे रूट्स को बंद करना है, क्योंकि अगर ये रूट्स बंद होते हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कश्मीर में वो चंद लोग जो कि लगातार अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, शांति के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। राहुल, ये जितनी भी आपने परेशानियां बताई हैं और जो जितने भी ये सोर्सेज बताए हैं, ये सोर्सेज इस बात की तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं कि जो कुछ भी होता है बहुत सोच समझ के, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हो रहा है। अब सरकार इसके ऊपर अंकुश लगाएगी कैसे, पूर्ण विराम लगेगा कैसे? क्योंकि हमने प्रॉब्लम तो एनसर्कल कर ली है, लेकिन ये सारे जो तरीके हैं, ये रूट जो हैं, ये तो बहुत सोच समझ के अपनाए जा रहे हैं। देखिए ये तो है, लेकिन जो रूट्स हैं, अगर आप उन रूट्स यानी जड़ों तक पहुंच जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन पर चेक एंड बैलेंस करना। और मुझे लगता है कि पिछले 1.5 महीने में जिस तरीके से एनआईए एक्टिव हुआ है और उसने उन सभी चीज़ों को समेटना शुरू किया है जिसके ज़रिए कश्मीर तक पैसा पहुंच रहा है। देखिए, कश्मीर में अगर पैसा पहुंच रहा है तो वो भी 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर के, जहां पर घाटी के, जिसमें कि पैसा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इन 6-7 डिस्ट्रिक्ट में ही ये सारी की सारा माहौल ख़राब करने की कोशिश कवायद की भी जा रही है और उसमें भी कुछ चंद लोग हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा कश्मीर घाटी के लोग हैं जो कि अमन पसंद है, जो नहीं चाहते कि इस तरीके का माहौल पैदा हो, इस तरीके से शांति का माहौल ख़राब किया जाए, लेकिन वो चंद लोग पैसे के दम पर इस पूरे एटमॉस्फेयर को, माहौल को ख़राब करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। ये बात सरकार को भी पता है, एजेंसीज़ को भी पता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि वो लोग आइडेंटिफाई करना और उन तक पैसा पहुंचाने वाला या पैसा पहुंचने के रूट को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको रोकना, मुझे नहीं लगता है रूबिका बड़ा काम होगा। हालांकि वक्त ज़रूर लगेगा इसमें। ये वहाबिज्म के बारे में राहुल, आपको पूरी जानकारी मुझे यकीन है होगी। वहाबिज्म वो सोच है जिसको धीरे धीरे आप किसी के जहन में डालते हैं और वो इतना क्लोजली इस्लाम के साथ साथ चलता है कि सामने वाला ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता है कि ये असल में इस्लाम है या फिर वहाबिज्म है। जैसे वाजिबुल कत्ल उसमें एक है जिसमें कत्ल को वाजिब ठहरा दिया गया है जो अल्लाह के रास्ते पर ना चले। मेरा ये सारी बातें आपको कहने का मकसद ये है कि आप उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए मदरसा के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, अंदर से तो आप वहाबिज्म पढ़ा रहे हैं, लेकिन दुनिया को तो आप यही बता रहे हैं ना कि हम तो पढ़ा रहे हैं भाई, वी आर एजुकेटिंग द किड्स। रूबिका, कश्मीर में ये पहचानना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। कश्मीर की जो तासीर है, कश्मीर की जो पहचान है, वो उसका सूफिज्म है और जो सूफ़ी समाज के लोग हैं वही सबसे ज़्यादा वहाबिज्म के सताए हुए हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं और वो लोग अच्छी तरीके से पिछले कई साल से इस कोशिश में हैं, क्योंकि उनको उनके जगहों से हटाया गया, उनकी जगहों पर कब्ज़ा किया गया, उनको डराया धमकाया गया और जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कश्मीर का जो, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जो मूल कश्मीरी है वो सूफिज्म से जुड़ा हुआ है, शांति प्रिय है, प्यार के साथ लोगों के साथ रहना जानता है। लेकिन जो बाहर से लोग पैसा लेकर के पहुंचे हैं या फिर वहीं के कुछ लोगों को पैसे के बल पर जिस तरीके से वहाबिज्म की तरफ बढ़ाया जा रहा है, वो दिक्कत और परेशानी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के लिए होने वाली नहीं है। डर और दिक्कत सिर्फ इस बात को लेकर ज़रूर रहती है कि जब बात धर्म की आती है तब शायद सरकार को, तब शायद खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों को बहुत एहतियातन आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। सूफी समाज के कई ऐसे लोग हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे सोर्सेज, बहुत से ऐसे कनेक्शन हैं जो कि आइडेंटिफाई एनआईए की तरफ से हो गए हैं और जिस तेज़ी और जिस गति से एनआईए काम कर रही है उससे यही लग रहा है कि जल्दी छटनी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।